चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस हो जाएगा, सब एक वीडियो में खत्म करेंगे। लेंस देखो, लेंस के लिए कंडीशन क्या होता है, दो कंडीशन होता है। एक तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब एक पार्ट से दूसरी साइड दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए, एटलीस्ट वन surface must be curved, ठीक है सर। यानी लेंस के लिए दो क्राइटेरिया, दो टर्म्स एंड कंडीशन। पहला ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, बताइए कितने टाइप का मिरर होता था, 3 टाइप का मिरर में अगर याद कीजिए आप, मिरर कितने टाइप का, 3 टाइप का। पहला क्या, कनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, इसको ही बोलते थे ना स्फेरिकल मिरर, और दूसरा एक प्लेन होता था, प्लेन मिरर होता था। बताइए कनकेव क्या होता था, कनकेव ऐसे करते थे, ठीक है, इस साइड यानी यही ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड, याद रखना। और इसमें क्या ऐसे करते थे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखेगा, तभी कनकेव कॉन्वेक्स मिरर पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे, ठीक है। अब प्लेन कैसे, तो पेंटिंग कर देते थे पीछे एक साइड, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, आपको पता है, यू इक्वल टू वी होता था। इसी तरह बताइए लेंस कितने प्रकार का, लेंस भी 3 प्रकार का होगा, हो सकता है ना। देखिए पहला क्या, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस देखो कैसे बनता है, कनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा प्लेन लेंस, ठीक है सर, क्लियर ना। ध्यान दीजिएगा, कनकेव लेंस कैसे बनेगा, तो 2 सर्कल लीजिएगा, घर में कैसे बनाते देखते हैं। 2 सर्कल लीजिए, अलग अलग करके रख लीजिए, 2 चूड़ी लीजिए, अलग अलग करके रख लीजिए। यहाँ एक मेटल का प्लेट लगा दीजिए, और यहाँ ग्लास पिघला के रख दीजिए, यहाँ ग्लास पिघला के रख दीजिए, और बाकी ये सब हटा दीजिए। हो गया, लेंस जो बना वही कनकेव लेंस है, इसी को कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, क्योंकि इसका एक फोकस अलग होगा, इसीलिए F1 इसको बोलते हैं। तो फोकस अलग होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अलग होगा, यहाँ इसी को 2F1 बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही 2F यहाँ बोलते हैं। फिर इसी देखो ये वाला सर्कल का भी एक फोकस होगा, इसको F2 बोल देंगे, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर 2F2 बोल देंगे, ठीक है। इसमें यानी एक कनकेव लेंस में 2 फोकस होते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरह। अब एक बार हम लोग अलग अलग हटा के रखे थे, एक बार क्या करेंगे, ओवरलैप चूड़ी को कर देंगे, और यहाँ ग्लास पिघला के डाल देंगे, तो जो लेंस बनेगा उसको कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अब बाकी इसको हटा दो, जो लेंस बनेगा उसको कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। सेम इसी तरह इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर को ओसिलेट करते हैं, फिर इसका F1 इधर, फिर 2F1, फिर इधर F2, सेम बाय सेम 2F2, ठीक है सर। 2F2 मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही 2F2 कहेंगे, ठीक है। अब सर देखिए, कनकेव लेंस का क्या होता है, वाइडर पार्ट ऊपर है, बीच में थिनर है, मतलब दोनों एज पे वाइड है, बीच में थिन है। ठीक इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस क्या, बीच में वाइडर है, ऊपर थिन है। तो देखना, ये जो लाइट चलेगा हमेशा ये बेस की तरफ मुड़ता है, इसीलिए ऐसे चल जाता है, लाइट चलेगा ऐसे चल जाता है, ये कहीं ना कहीं वर्चुअली मीट करते हुए इधर दिखेगा। तो देखो लाइट को डाइवर्ज कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। हम एक जगह भी लिख देंगे ये सब चीज। और देखो तो ये हम क्या बोले, बेस की तरफ मुड़ जाता है, जिधर वाइडर पार्ट रहता है, तो बताओ इसका बेस इधर मुड़ जाता है फोकस पे, ये वाला इधर मुड़ जाता है फोकस पे, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि इट कन्वर्जेस ऑन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हिच इज ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। अब प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर, ठीक है, तो प्लेन मिरर ऐसे ही होगा, ठीक है, क्लियर ना। तो नालायक को प्लेन मिरर कहाँ, अभी जस्ट हम बताए थे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट है, एटलीस्ट 1 सरफेस कर्व होना चाहिए। क्या इसमें कर्व है, तो प्लेन मिरर होता ही नहीं है, ठीक है। तो यही गलती कर लो, एग्जाम में मत करके आ जाना, प्लेन मिरर होता ही नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स मिरर, उसको डाइवर्जिंग कहेंगे। अभी कैसे किए थे पीछे वाला, देख अभी बता चुके हैं ये चीज। कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, देखो बाबू, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, कन्वर्जिंग कहेंगे, याद रखना। मिरर और एक जगह कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब देखो मैग्निफिकेशन 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 है यानी सेम साइज होगा। सेम साइज कौन कौन सा दे सकता है, सेम साइज प्लेन मिरर कनकेव दोनों दे सकता है। तो अब मैग्निफिकेशन अगर बड़ा हो, एक से बड़ा हो, यानी मैग्निफिकेशन एक से बड़ा हो तो उसको बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं उसको। मैग्निफिकेशन एक से छोटा हो तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। अब देखो तो
ये तीनों कौन देता है? ये तीनों क्या देगा? या तो कनकेव मिरर, देखो हम एक वीडियो में टोटल चीज देने वाले हैं, कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर समझना, ये तीनों देगा, कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद फिर इसको मिटा रहे हैं हम। अब बताना अब सिर्फ ये इक्वल टू 1 कौन देगा? इक्वल टू 1 तो ये कनकेव मिरर दे सकता है या प्लेन मिरर दे सकता है, प्लेन मिरर दे सकता है या कॉन्वेक्स लेंस दे सकता है। ठीक है सर, एक जगह इक्वल टू 1 हम बोल रहे हैं, इक्वल टू 1 अगर कौन देगा तो मिरर तो हमेशा इक्वल टू 1, ऑलवेज मिरर हमेशा इक्वल टू 1, कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस सी पे, याद कीजिए सी पे इक्वल इमेज देता है। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताओ तो एक क्वेश्चन और आता है कि हमेशा छोटा इमेज कौन देगा? तो याद रखना, मिरर में कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा, ऑलवेज, ऑलवेज लिख रहे हैं, ऑलवेज। और लेंस में कनकेव लेंस, ऑलवेज, ऑलवेज। ये भी स्क्रीनशॉट लो, ये हमेशा छोटा देगा। ठीक है, हमेशा छोटा। अब ये भी क्लियर? चलिए अब देखिए इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछता है, याद रखना, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछता है। जो बता रहे हैं आज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। चलो इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं पावर ऑफ लेंस पे। देखना खूब अच्छा से पावर ऑफ लेंस समझना। पावर ऑफ लेंस, टॉपिक का नाम क्या? पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर होता क्या, जैसे मान लीजिए कन्वर्जिंग, ये हम कन्वर्जिंग लेंस बना रहे हैं, यानी किसका बताओ? कौन सा? कन्वेक्स लेंस। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस f1, ये है 2f1, ये बताइए f1, ये है 2f1। ठीक है सर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पावर किसको कहते हैं? नॉर्मल समझो, पावर किसको कहते हैं? जितना पावर होगा उतना उतना मोड़ेगा लाइट को, पावर जितना ज्यादा होगा उतना पावर मोड़ेगा लाइट को। देखिए तो मान लीजिए एक लेंस है, ये इतना मोड़ दिया, किसको? पहले नहीं, फोकस, लाइट जहां गुजरेगा उसी को फोकस करते हैं। मान लीजिए ये इतना मोड़ा, यानी देखिए तो पावर इतना मोड़ दिया। ठीक है, यही फोकस हो गया। अब मान लीजिए एक पैरेलल बीम, एक लेंस लाए, इतना मोड़ दिया, तो ज्यादा पावर किसके पास? देखो ये वाला लेंस, ये वाला ज्यादा पावर, यानी फोकल लेंथ यहाँ कम हो गया। यानी देखो तो जितना कम पावर था उतना फोकल लेंथ ज्यादा था, जितना ज्यादा पावर आया उतना लाइट को डेविएट किया, उतना ज्यादा मोड़ दिया। यानी पावर और फोकल लेंथ में उल्टा रिलेशन है। जितना ज्यादा पावर था, जितना कम पावर था, बहुत बड़ा फोकल लेंथ बनाया। देखो फोकल लेंथ कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा पावर ज्यादा, फोकल लेंथ देखो उतने कम हो गया, फोकल लेंथ उतने कम हो गया। तो इसी को कहते हैं पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर, बोलते हैं ना ये आपको। लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि कितना लाइट डाइवर्ज, कितना लाइट डेविएट किया, कितना लाइट आपको मोड़ दिया बेस की तरफ, उसी को पावर कहते हैं। तो आपको 10वां तक यही पढ़ना है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ या पावर इज रिवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, अब देख बाबू, पावर का ऐसे डायोप्टर होता है, डायोप्टर, पावर का ऐसे डायोप्टर होता है। फोकल लेंथ का भी ऐसे यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो हमेशा आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ फॉर्मूला, क्लियर ना? अब यहीं से आप निकाल लीजिए ना, यहीं से आप निकाल लीजिए, पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। बताइए इसका डियोप्टर, इसका मीटर। तो बताइए यहीं से कॉन्वेक्स और कनकेव एक जगह लिखेंगे इसको पहले, ताकि ये मेन चीज आ जाएगा। बताओ यहां लिख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस और यहां लिख रहे हैं कनकेव लेंस। जो भी आज बताएंगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल है एग्जाम। कॉन्वेक्स लेंस में बताइए फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स जो है दुनिया में कॉन्वेक्स आ गया था, याद रखना कॉन्वेक्स। देखो लास्ट में एक्स लग रहा है, एक्स ऐसे, एक्स किसके टाइप लगता है? प्लस के टाइप ना, हमेशा पॉजिटिव याद रखना फोकल लेंथ होता है। अब पावर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नीचे रहेगा तो पावर भी, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी तो पॉजिटिव होगा। तो याद रखना पावर भी पॉजिटिव होगा, यानी तुमको बोल देगा +3 डियोप्टर, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस होगा। +0.5 डियोप्टर, प्लस आ गया, कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस होगा। सेम इसी तरह फोकल लेंथ देखिए इसमें माइनस होता है। कनकेव के पूरे खानदान में चाहे लेंस रहे चाहे मिरर रहे, चाहे लेंस रहे चाहे मिरर रहे, ठीक है, याद रखिएगा। फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर कितना होगा? पावर ही निगेटिव। अगर तुमको बोल देगा -3 डियोप्टर, कहने का मतलब कॉनकेव लेंस, -0.5 डियोप्टर कहने का मतलब कनकेव लेंस। ठीक ना? अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ते हैं स्पीड में।
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है? अगर मान लीजिए पावर इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस P2, ठीक है। जैसे मान लो तुमको बोल देगा 3 डियोप्टर और -5 डियोप्टर का पावर है, दोनों को कॉम्बिनेशन वाला पावर क्या हो जाएगा 3 डियोप्टर प्लस -5 डियोप्टर क्या हो जाएगा -2 डियोप्टर। नेचर ऑफ लेंस के साथ माइनस है कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस। क्लियर ना सर? अब बताइए तो पावर इक्वल टू कनकेव लेंस, अब इससे एक फॉर्मूला और निकल जाएगा। पावर क्या होता है 1 फोकल लेंथ, ये क्या 1/f1 प्लस 1/f2। अब फोकल लेंथ दे दिया था, वही पावर निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी आता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब याद रखना फोकल लेंथ को हमेशा अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर डिवाइड, नीचे दिया हुआ है अगर दिया हुआ है तो, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो बताइए 15 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, तो क्या लिखते हैं 15 सेंटीमीटर। सेंटी को क्या बोलते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर। याद करो ये सब वीडियो डाले हुए हैं, पहले देख लेना ये सब। सेंटीमीटर यहाँ -10 टू द पावर ऊपर गया ना, तो बताइए ऊपर 1/f, तो 1 मान लीजिए 15 सेंटीमीटर f1 दे दिया है, तो 1 ये क्या हो सकता है 15/100, तो 15/100 100 क्या आता है ऊपर, इसीलिए 100/15 लिख सकते हैं प्लस 100/f2 लिख सकते हैं। एक फार्मूला कब लगाएंगे जब हमको पावर दे दिया, एक फोकल लेंथ दे दिया, दूसरा फोकल लेंथ निकालना होगा, ये फार्मूला लग जाएगा। याद रखना जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा। ये क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन बनाना बुक से, बन जाएगा आराम से, मिल ही जाएगा। खोजना एक बार, कोशिश तो करो, मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है। अब चलिए अभी हम लोग क्या क्या सीखे अभी हम लोग क्या क्या सीखे देखते हैं। हम लोग सबसे पहले सीखे पावर इक्वल टू क्या होता है सर 1/f। पावर डियोप्टर फोकल लेंथ भी मीटर में होना चाहिए, होना ही चाहिए, पहला फार्मूला। दूसरा सीखे पावर इक्वल टू P1 प्लस P2। तीसरा सीखे पावर को क्या लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चौथा क्या सीखे अगर पावर अगर फोकल लेंथ एक दिया हुआ है और फोकल लेंथ दूसरा निकालना है, याद कीजिए फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ ऊपर कर दीजिएगा, यहाँ भी ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ फोकल लेंथ निकालने के लिए याद करना रेसिस्टेंस, क्लास 10 रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस याद करो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। याद करो पैरेलल में होता है ना, पैरेलल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें याद करो फोकल लेंथ निकालने के लिए इसी से निकाल रहे हैं, ऊपर गुना नीचे जोड़ कर देना f1 f2/f1 प्लस f2 डायरेक्ट निकल जाएगा। सेम बाय सेम रेसिस्टेंस का भी बताए थे, r इक्वल टू ऊपर गुना नीचे जोड़, आराम से निकलेगा दोनों, ठीक है। ये फार्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है सर। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक एग्जाम से पहले हम फिर बताएंगे, लेकिन सीख के जाओ एकदम बिल्कुल। इतना हो गया ना अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से बनाना दो लोग बनाना हमको तो वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए छोटा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, लेकिन आराम से समझ सकता है। किसी फोकल लेंथ का इसका फोकल लेंथ जो है 0.5 मीटर है, ठीक है, मीटर है, तो उसका पावर कितना होगा, बोल रहा है पावर कितना होगा। अच्छा से एग्जाम में लिखेगा यहाँ कॉन्वेक्स लेंस ऐसे, ठीक है। उसके बाद फोकल के बताइए पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है 5 पावर इक्वल टू वाट ऐसे लिख देगा। उसके बाद पावर इक्वल टू क्या होता है 1/फोकस, बताइए 1/फोकस मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको उड़ाए 10 आया, ये कितना 2 डियोप्टर, यानी आंसर कितना होगा 2 डियोप्टर। क्लियर, जल्दी से। उसी तरह अगर आपको आ जाए ठीक है सर, स्क्रीनशॉट जल्दी। अब मान लीजिए यहाँ कॉन्वेक्स था, यहाँ कनकेव आ जाए, कनकेव लेंस। अगर मान लीजिए यहाँ फोकल लेंथ आपको माइनस में ही होगा, जाहिर सी बात है, बताइए फोकल लेंथ यहाँ, फिर पावर इक्वल टू क्या जाएगा, फिर लिखना पड़ेगा वहाँ बढ़िया से कनकेव लेंस यहाँ, फिर फोकल लेंथ क्या -0.5 का, फोकस माइनस होता है। चलिए बताइए पावर इक्वल टू 1/f, बताइए -0.5 -1/0.5 ऊपर बढ़ा दिए, कितना आएगा -2 डियोप्टर। तो -2 डियोप्टर करने का मतलब क्या है, कनकेव लेंस है, यानी लीजिए तो कनकेव लेंस। अब आई वाला अगर तुम जाओगे आई में, तो याद रखना मायोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इतना फास्ट लिख रहे हैं ना, राइटिंग कर हो रहा है, टाइम नहीं है ना सर। हाइपरमेट्रोपिया
मायोपिया सर याद कीजिए, मायोपिया मतलब क्या, मेरे पिया को देखो, दूसरा पिया तुमको दिखेगा ही नहीं। मायोपिया मतलब नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका, याद करो, इसके लिए रीजन बता रहे हैं, क्योंकि इसका डाइवर्जिंग जो वो पावर है ना, पावर, यानी मायोपिया में जो लेंस रहता है अपने आंख में, कैसा लेंस, याद करो आई वाला चैप्टर, तो जो कन्वेक्स लेंस। अब ये जो होता है ना, ये ज्यादा पावर हो जाता है, ज्यादा पावर यानी फोकल लेंथ कम, पहले ही रेटिना से पहले ही इमेज बना देगा, ठीक है, रेटिना से पहले ही इमेज बना देगा। इसीलिए थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए कनकेव लेंस लगाते हैं। अगर कनकेव लेंस लगा देंगे, कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्ट, लाइट रे को घुमा देगा, वहां इमेज बना देगा। यानी बताइए, आपसे रीजन पूछेगा मायोपिया का रीजन क्या, पहला हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर जो हम बोल रहे हैं, राइटिंग ध्यान देना, जो हम बोल रहे हैं सुनो, हाई कन्वर्जिंग पावर। अब बताओ, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ, बताइए हाई कन्वर्जिंग पावर तो लो फोकल लेंथ, हाई कन्वर्जिंग पावर मतलब लो फोकल लेंथ, लो फोकल लेंथ में फोकस पहले आ जाए, रेटिना से पहले, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। और वही हाइपरमेट्रोपिया का अगर देखें, काउज हाइपरमेट्रोपिया का क्या होता है, लो कन्वर्जिंग पावर। हाइपरमेट्रोपिया का दूर नहीं दिखता है, यानी दूर आराम से दिखेगा, नजदीक ही नहीं दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा। तो नजदीक से, जैसे देख लिए, नजदीक से जो होगा बहुत दूर बना देता है, यानी रेटिना से भी दूर बना देता है। तो इसके लिए क्या, वो कन्वर्जिंग लेंस, यानी जो कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्ज करके यहाँ दे दे। तो बताइए मायोपिया में कौन सी कनकेव लेंस यूज होगा ठीक करने के लिए, इसमें कौन, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस क्यों, क्योंकि कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज कर देगा। बताइए तो, ई बहुत कम पावर, यानी लो कन्वर्जिंग पावर हुआ था, किसका, अपना लेंस का, आंख वाले लेंस का। लो कन्वर्जिंग पावर मतलब हाई फोकल लेंथ, हाई फोकल लेंथ, क्यों, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। हम जल्दीबाजी में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, सब हम टॉपिक खत्म कर रहे हैं। उसके बाद देखिए तो सर, एक होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया मतलब क्या, अच्छा बताओ, तो एक बताओ, प्रेस बायोपिया मतलब क्या, प्रेस बायोपिया मतलब उम्र की आधारित, यानी 45 के बाद ही बीमारी होगा ये सब, यानी उम्र के बाद क्या, दोनों दूर का भी नजदीक का भी खराब हो जाता है। तो चश्मा जो होगा उसमें बताओ दोनों लेंस रहेगा, यानी बताइए ऊपर देखने के लिए कौन सा, दूर जिसको नहीं दिखता है, दूर देखने के लिए कौन सा लेंस, यानी बताओ, ई यहाँ नीचे रहेगा हमेशा कॉन्वेक्स मिरर, याद कर, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा हमेशा, इधर कौन, कनकेव। क्योंकि अगर बच्चा दूर देखने के लिए हमको कनकेव लगाना पड़ता है, क्योंकि मायोपिया, मेरे पिया दिख रहा था, दूर नहीं दिख रहा था, कनकेव लगाए दूर देखने के लिए, और कन्वेक्स लगाए नजदीक, छोटा छोटा चीज बड़ा देखने के लिए, मैग्नीफाइड देखने के लिए। कनकेव भी है जो कि मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है, सेम मैग्नीफाइड और छोटा सब फॉर्म होता है। लेकिन कॉन्वेक्स अगर नीचे गलती से कॉन्केव लगा देता तो और छोटा दिखता, कुछ भी चीज पढ़ नहीं पाता, कॉन्केव से हमेशा छोटा दिखाई देता है। कनकेव लेंस बोलो या कन्वेक्स मिरर बोलो, हमेशा छोटा, और कन्वेक्स लेंस बोलो या कनकेव मिरर बोलो, बड़ा छोटा सामान सब दिखाई देगा इससे, ठीक है। देखिए ई वाला ना, जिसको प्रेस बायोपिया होता है, वो देखना दूर नहीं दिखता है, उसको दूर भी नहीं दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा। मान लो यहाँ से चश्मा लगे, जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको दूर दिखता है आराम से। मायोपिया वाले टीचर को ना बड़ा दिक्कत होता है, मायोपिया इसको नजदीक दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है, तो बच्चा लोग बड़ बदमाशी करता है इस क्लास में, तो वो लोग दिमाग लगाते हैं, दूर तो उनको नहीं दिख रहा। अब देखिए नजदीक, अब मान लीजिए किसी का हाइपरमेट्रोपिया है, टीचर को, यानी दूर दिखता है, नजदीक नहीं दिख रहा है, नजदीक के लिए चश्मा लगाएंगे, ऐसे करके देखेंगे तो वो दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ नाक पे चश्मा लगाएंगे, और दूर देखना होगा अन्ना करके देखेंगे, अरे होशियार हल्ला कर रहा है रे। नजदीक देखना होगा तो चश्मा से आराम से पढ़ लेगा, क्या कि नजदीक उसमें क्या कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस आराम से बड़ा इमेज दिखा देता है। तो बताओ, बोलेगा मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस बड़का सा दिखने के लिए, कन्वेक्स लेंस, ठीक है सर। और कनकेव लेंस से हमेशा छोटा इमेज बनेगा। देखिए अब देखो एक क्वेश्चन और, आज का लास्ट क्वेश्चन। मान लो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बोल देगा एक फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और f1 20 सेंटीमीटर, f2 मान लो -10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है पावर ऑफ लेंस क्या होगा, पावर ऑफ लेंस क्या होगा। सर क्या दिक्कत है, फोकल लेंथ प्लस है, कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स। फोकल लेंथ माइनस है, कौन सा लेंस होगा, कनकेव, ठीक ना। अब बताइए ये बताओ, सेंटीमीटर पाप, यानी पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी f1 कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, याद करो सेंटी -2, और सब वीडियो पोस्ट किया हुआ है, -10 इंटू 10 टू द पावर, ये अब मीटर में आ गया, अब लगा दो फॉर्मूला, पावर इक्वल टू क्या
1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, अभी जस्ट बताया थी वाला फॉर्मूला, ये 100/f1, f1 कितना 20 प्लस माइनस माइनस 100/f2 कितना, f2 कितना है 10 इक्वल टू पावर नहीं निकल जाएगा क्या सर, पावर नहीं निकल जाएगा बताइए। ये कितना हो गया 20, बताइए ये कितना 20 ई 100 माइनस ये कितना 200 बताइए, तो माइनस 100/20 काट दिए कितना -5 डियोप्टर, -5 डियोप्टर आ गया। बताओ बच्चा कौन सा लेंस, -5 डियोप्टर कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, याद रखना। आज के लिए इतना ही, और कोई टॉपिक होगा अभी मैथ का टॉपिक डाल देंगे हाइट एंड डिस्टेंस, पहले इसका रिवीजन बढ़िया से कर लेना, खूब क्वेश्चन आएगा इससे। चलिए आज के लिए थैंक यू, एंजॉय कीजिए, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।